हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के विभाजकता के नियम के बारे में, यानी कि कुछ डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, और जानेंगे कुछ अद्भुत तरीके और कुछ जादुई ट्रिक। बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली जादुई ट्रिक्स। पहले हम इनको अलग अलग जानेंगे और फिर देखेंगे कि हम इनको एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास पहला रूल है वो कहता है कि 7 से विभाज्यता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 7। इसका जो पहला नियम है, जब किसी संख्या में एक ही संख्या 6 बार, 12 बार, 18 बार, यानी कि 6 के गुणज में पूर्णवर्ती हुई हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसका मतलब है कि संख्या जो भी हो, जैसे कि मेरे पास संख्या आएगी 5 5 5 5 5 और 5, यानी कि देखो ये 6 बार आ रही है। यही संख्या अगर मेरे पास 12 बार आएगी या फिर 18 बार आए, वो 5 भी हो सकती है, वो 6 भी हो सकती है, वो 7 भी हो सकती है, वो कोई भी संख्या हो सकती है। अगर वो अपना जोड़ा, मतलब अगर कोई संख्या 11 है, ये अपना जोड़े में आएगी, 12 हो गई, ये हो गई। अगर इसकी जो पूर्णावर्ती है वो कितनी बार होगी, या तो 6 बार होगी, या 12 बार, या 18 बार, यानी कि 6 के मल्टीपल में आएगी, तो संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब इसका नोट पढ़ते हैं हम। क्या है इसके नोट में लिखा है, इस प्रकार की संख्या 3 से, 11 से और 13 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अरे वाह, मतलब ये जो संख्या है ये 7 से तो कटेगी, लेकिन ये 3 से भी कटेगी वो संख्या, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। देखो, तो आइए फ्रेंड्स, इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं। यदि दी गई संख्या की इकाई अंक को दुगना कर दें, शेष अंक में से संख्या को घटा देने के बाद प्राप्त संख्या 0 या 7 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए, अगर आपको कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि ये है, इसका जो भी इकाई का अंक है उसको क्या करना है, दोगुना। अगर मैं 2 से 2 को गुना करूँगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस 4 को जो संख्या बच गई, यानी कि 193, इसमें से घटा देंगे और जो हमारे पास संख्या बचेगी 198। ठीक है, अब यही प्रक्रिया, देखो ये संख्या थोड़ी बड़ी है, अगर संख्या छोटी करनी है तो इस प्रक्रिया को एक बार हम और दोहरा लेंगे। ठीक है, यानी कि इसका जो इकाई का अंक है उसको फिर से 2 से गुना करेंगे, 9 गुना 2 इजिकल टू 18। और ये किस में से घटाना है, मुझे 18 में से घटाना है, तो 18 माइनस 18, तो कितना हो गया मेरे पास, 0 हो गया। तो ये कह रहा है या तो क्या आना चाहिए, 0 या 7 आना चाहिए, तो ही वो संख्या किससे कटेगी, पूरी की पूरी, तभी वो संख्या 7 से विभाजित होगी। देखो यहाँ पे 0 आ गया मेरा, तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, एक संख्या हम और देख लेते हैं, जैसे कि मेरे पास संख्या है 2086। अब क्या करना है मेरे को, उसमें इसका जो भी इकाई का अंक उसको दुगुना करना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 को किस में से घटाना है, 208 में से। 12 में से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 196। अब देखो ये संख्या बड़ी है, ये तब तक दोहरा ले जब तक आपके पास संख्या छोटी ना आ जाए। अगर आपके पास संख्या यहाँ पे छोटी आती तो एक ही बार में काम चल जाता, लेकिन जब ये संख्या बड़ी है तो मैं इसको एक बार प्रक्रिया को और दोहरा लेता हूँ, यानी कि 6 दूनी 12। तो 12 किस में से घटाऊंगा मैं, 19 में से। यहाँ से 12 घटाऊंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, अब यहाँ पे बचेगा 7। तो हमें पता है या तो 0 या हो 7, तो वो संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो ये हो गए 7 के। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट जादू ट्रिक है वो है 11 के बारे में, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 11। देखिए, इसका पहला रूल क्या कहता है, इसका पहला रूल बोलता है, यदि विषम स्थानों के अंकों का योग
तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। इसको अब हम संख्या के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया 27049। इसके जो सम अंक हैं और जो विषम अंक हैं उनके योगों का अंतर, जैसे कि 2, 4 और 9 कितना हो गया हमारे पास 11 हो गया, और 7 और 4 कितना हो गया 11 हो गया। इनका अंतर कितना आया 0 आया, और 0 आ रहा है तो ये संख्या पूरी की पूरी पूर्णतः किससे 11 से विभाजित होगी। इसके अलावा अगर हमारे पास 0 की जगह इनका अंतर यहाँ पे 33 भी आ जाता या 66 भी जाता, ये क्या थे 11 के मल्टीपल थे, तो भी संख्या 11 से विभाजित हो जाती। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पहला रूल। अब बढ़ते हैं दूसरे रूल। तो फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा रूल है वो ये कहता है यदि किसी संख्या में एक अंक की पूर्णावर्ती सम संख्या में हुई हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। वाह, जैसे कि देखिए ऐसे कि 55 हो गया, ये भी क्या हो रहा है सम संख्या में रिपीट हो रहा है, और या फिर ये हो गया, देखो ये 4 हो गया तो ये भी क्या हो गया सम संख्या में रिपीट हो गया। ये आप बोल सकते हो जैसे कि आ गया 8 8 8 8 8 आ गया, देखो ये 6 बार रिपीट हो गया। अगर कोई भी संख्या अपने आप को सम संख्या में रिपीट करेगी, देखो इसने 6 बार रिपीट किया, इसने 4 बार रिपीट किया, और अगर ये 8 बार रिपीट करती, 10 बार रिपीट करती या 12 बार रिपीट करती तो वो संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होती 11 से। जैसे कि आप बोल सकते हो 15 और 15 2 बार रिपीट किया, ऐसे अगर ये 6 बार या 8 बार रिपीट करेगी तो संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है 13 से विभाज्यता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 13। तो देखिए इसका जो पहला नियम है वो है यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करके और शेष अंक से बनी संख्या में जोड़ देने के बाद प्राप्त परिणाम 13 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी तरह 13 से विभाजित होगी। जैसे कि हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि होगी 9, 6, 8 और 5। इसका जो यूनिट डिजिट है इकाई का अंक 5 को हम 4 से गुना करते हैं पहले, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, और फिर जो उसमें संख्या बच गई यानी कि 968 में हम 20 ऐड कर देंगे यानी कि 20, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 8 और 8। तो देखो अभी संख्या बहुत बड़ी है तो इस प्रक्रिया को हम एक बार और दोहराएंगे, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट है 8 को फिर 4 से गुना करेंगे, ये क्या जाएगा 8 चौक 32। अब क्या करेंगे हम 32 किस में ऐड करेंगे 9, 8 में। जब हम 9, 8 में 32 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली 130 यानी कि 130, और हमको पता है कि 130 13 से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल क्या है। इसका नेक्स्ट रूल हमें बोलता है जब किसी संख्या में एक ही अंक की 6 बार 12 बार 18 बार यानी कि 6 के गुणज में पूर्णावर्ती हुई हो तो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखो फ्रेंड्स ये रूल मैंने दोबारा रिपीट किया है, पहले मैंने 7 में बताया था ताकि आप लोगों को याद रहे कि जो संख्या 7 से कटेगी वो संख्या यहाँ पे 13 से भी कटेगी। इस रूल के अकॉर्डिंग जो संख्या 6 बार आ रही है 12 बार आ रही है और 18 बार आ रही है यानी कि 7 7 7 7, और ये देखो ये 6 बार आ गया। इसी तरह कोई संख्या अपने आप को अगर 12 बार भी रिपीट करेगी तब भी वो संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ जो कि है 17 का रूल। अब देखते हैं इसमें हमारी जादुई ट्रिक क्या है। इसका पहला नियम क्या बोलता है यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना करके शेष अंक से बनी संख्या में से घटा देने के बाद प्राप्त शेषफल 17 से विभाजित हो तो वह संख्या 17 से विभाजित होगी। अब देखिए कोई हम संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हो गया हमारे पास 918।
इसमें जो इसका इकाई अंक है इसको हम 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। और ये 40 हम किस में से घटाएंगे, जो हमारी संख्या बची है, जो कि हमारे पास बची है 91, इसमें से 40 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 51। अब हमें पता है फ्रेंड्स, जो 51 है वो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि 17 दिया 51, तो ये संख्या पूरी की पूरी 17 से कट जाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नई जादू ट्रिक्स की तरफ, जिसका नाम है एक तीर से 3 निशाने हैं। यानी कि एक ही रूल से आप इन तीनों संख्याओं का रूल निकाल सकते हैं। तो पढ़ते हैं इसका पहला नियम। कोई भी 3 अंकों की संख्या अपने आप को पूर्णावर्ती करके 6 अंकों की कोई संख्या बनाती है तो वह पूर्णतः 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। जैसे कि 821, 821, 345, 345। अगर मैं फ्रेंड्स कहूँ जैसे कि संख्या हो गई 1, 2, 3, अगर ये अपने तीनों डिजिट दोबारा रिपीट करती है यानी कि 1, 2, 3, तो ये संख्या हमेशा ही 7, 11 और 13 से कटेगी। जैसी संख्या होगी 591, 591, इसने क्या किया, अपने संख्या की पूर्णावर्ती की, तो ये संख्या हमेशा ही इन तीनों संख्या से विभाजित होगी। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरा नियम देखते हैं, जो कि हम संख्या के माध्यम से समझेंगे। पहली संख्या जो हमें दी हुई है 32 और 48, इसमें सबसे पहले हम 3 का जोड़ा बनाएंगे और जो उसके बाद संख्या बचेगी उन दोनों का अंतर जिस भी संख्या से कटेगा वो संख्या पूर्णतः उस संख्या से विभाजित होगी। जब मैं इसमें 3 निकाल देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 2, 4, 5। अब देखते हैं ये 245 किससे कटता है। क्या ये 13 से कटेगा? नहीं, ये 13 से नहीं कटेगा, क्योंकि 13 दूनी 26 हो जाएंगे। और कितना हासिल बचेगा इसमें? तो क्या ये 11 से कटेगा? नहीं, ये 11 से भी नहीं कटेगा। 11 दूनी 22 तो 25 नहीं कटेगा। तो क्या ये 7 से कटेगा? देखते हैं, 7 या 21, 3 35। अरे वाह, ये संख्या तो 7 से कट रही है। तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब देखते हैं इसकी दूसरी संख्या, जो कि है 50, 4, 4, 6। अब हमें क्या करना है, इसमें 3 का जोड़ा बनाना है और जो रिमेनिंग संख्या इसमें से घटा देनी है, मतलब अंतर निकाल देना। मैं इसमें से 50 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 396। अब जो 396 है ये किससे कटेगा? क्या ये 13 से कट रहा है? 13 तिया 39, 6, नहीं 13 से नहीं कट रहा। तो क्या ये 7 से कट रहा है? 7 पंजे 35 हो गए और 4 46, नहीं 7 से भी नहीं कट रहा है। तो क्या ये 11 से कट रहा है? देखिए 11 तिया 33 और 11 छिंग 66। अरे वाह, ये 11 से कट रहा है। तो ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं इसकी तीसरी संख्या, जो कि है 7, 3, 8, 9, 4, 6। अब हमें इसमें क्या करना है, 3 का जोड़ा बनाना है। मैंने ये बना लिया 3 का जोड़ा। देखिए इसमें हमें इसलिए अंतर निकालते हैं। अगर मैं इसका अंतर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 7, 3, 8। यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 2, यानी कि कितना आ गया 208। अब देखिए 208 किससे कटेगा? क्या ये 7 से कट रहा है? 7 दूनी 14, 6 68, नहीं ये 7 से नहीं कट रहा। तो क्या 11 से कट रहा है? 11 एकम 11, 98, नहीं ये 11 से नहीं कट रहा। तो क्या ये 13 से कट रहा है? तो 13 एकम 13 और 7, 13, 13 6 78। वाओ, ये 7 से 13 से कट रहा है। तो ये संख्या पूरी की पूरी 13 से विभाजित होगी। देखो फ्रेंड्स, एक ही रूल से हम तीनों को निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या इन तीनों से कट रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे, जो कि है 3 व 37 से विभाजता के नियम, डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 37। देखिए बहुत ही आसान रूल है इसका, एक ही नियम है।
यदि किसी संख्या में 3 से 6 बार, 9 बार अर्थात 3 के गुणज में समान अंकों की पूर्णावर्ती हो तो वह संख्या 3 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। वाह, देखिए अगर कोई संख्या 3 बार आ रही है, 3 3 3 ये आ गया, या फिर आ रही है 8 8 8 8 यानी कि 6 बार आ रही, या फिर 9 बार आ रही, या फिर 15 बार आ रही, या 12 बार आई, यानी कि 3 के गुणज में अगर कोई भी संख्या बार बार आ रही है तो एक तो वो 3 से कटेगी और एक कटेगी 37 से। देखिए कितना अच्छा रूल है। ये है 37 का और 3 का रूल। जो भी संख्या 3 के मल्टीपल में आएगी वो इन दोनों से विभाजित होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इतने सारे रूल सीख लिए। अब देखते हैं हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास जो प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 13 से विभाजित होगी। अगर फ्रेंड्स हमें 13 का रूल पता है तो हमारे लिए विद इन 2 सेकेंड का काम है, लेकिन अगर हमें रूल नहीं पता है तो इसमें हम फंस भी सकते हैं और हमको टाइम भी बहुत लग सकता है। देखिए मेरे को ये पता है कि जो 3 संख्या का जो हम जोड़ा बनाते हैं और उससे अगली जो संख्या उनका अंतर अगर 13 से या 11 से या 7 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी की पूरी उससे विभाजित होगी। अब ये मेरे पास संख्या है 731 और 757 और इसके बीच का अंतर देखिए फ्रेंड्स 62 आ रहा है, यानी कि 26 आ रहा है। तो ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर ये कट रहा है तो ये भी संख्या पूरी की पूरी 13 से विभाजित होगी। तो फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।